के अलावा इन बच्चों को कोई पढ़ा नहीं सकता है और ना ही रात में ड्यूटी करते हैं और फिर दिन में पढ़ाते जाते हैं। रात में सारा दिन से हम लोग एक ही मांग, अपनी एक ही आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि हम लोग उसे योग्य हैं सर। 14,000 में घर परिवार चलता है? नहीं चल पाता सर। आज के जमाने में सेट हो जाए तो हम लोग का जीवन यापन बढ़िया से चले। कुछ नहीं सुन रही है सारे। अभी हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार के तत्वाधान में यह आंदोलन चल रहा है हम लोगों का विगत 11 दिनों से। और आप लोग की मुख्य मांग क्या है? जी देखिए, हम लोग सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आकर के इस धरना प्रदर्शन का कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और सरकार को बताना चाह रहा हूँ कि हम विशेष शिक्षक हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत हमारी संख्या विशेष शिक्षकों की 1000 के लगभग में है और सरकार से हमारी एक ही मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हर विद्यालय में एक विशेष शिक्षक रखने हैं, जिसके संदर्भ में बिहार राज्य ने 2022 अक्टूबर के महीने में 7200 पद सृजित किया है। और हमारी मांग के माध्यम से सरकार को हम यह कह रहे हैं कि आप हम 1000 शिक्षकों की जो लगभग संख्या है उसको सामंजित कर लीजिए, सामंजन कर लीजिए उस पद पर। उसके बाद से शेष बच्चों पदों पर आप जो है उसका विज्ञप्ति निकाल करके आप करिए। पिछले साल भी हम लोग इस गर्दनी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। सरकार ने हमें लिखित दिया कि सामंजन की प्रक्रिया आपकी विचाराधीन है और विश्वास करिए कि आपका सामंजन होगा। और उस समय के परियोजना निदेशक संचुबा ने लेटर बना करके, फाइल बना करके प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दिया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने भी हम लोगों का सामंजन की प्रक्रिया को पूरा करे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक के बाद से वो फाइल हम लोगों की कहाँ पड़ी है, कहाँ दबी है, ये पता नहीं चल रहा है और केवल उसमें मामूली प्रक्रिया है। उन बच्चों का शैक्षणिक या शिक्षण कैसे होगा? 11वां दिन उनका जो है पूरे बिहार में सारे बच्चों का, सारे दिव्यांग बच्चों का। से अभी हैं? पटना के गर्दनी बाग की सड़क पर आप लोग पूरे बिहार से हैं। 38 जिले के क्या कहते हैं, हम सभी कर्मी जो है यहाँ आए हैं और लगभग हमारी 1000 से अधिक की संख्या है पूरे बिहार राज्य में। जी क्या लग रहा है सरकार से उम्मीद? देखिए, सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, बहुत आशय है। सरकार का जो है बात सुन करके हम लोगों का समस्या का निस्तारण यानी हमारा विशेष शिक्षक के पद पर सामंजन करने का आदेश पत्र निर्गत। स्कूल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं जो है हम अपने प्रखंड में 200 विद्यालय को देखते हैं। 200 विद्यालय को कैसे संभव है कि हम एक विशेष शिक्षक अपने प्रखंड में 200 क्या कहते हैं विद्यालय को देख पाएंगे? 200 विद्यालय को जाने के लिए किराया कुछ नहीं, कोई टीएडीए नहीं, मात्र 14,700 में ही हम लोगों को गुजर बसर करना पड़ता है। आप सोच समझते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है, कितना हम लोगों को कष्ट, कितनी परेशानी। इस महंगाई के युग में क्या कहते हैं हम लोगों का पेट नहीं भर पा रहा है, बच्चों का जो है आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं विशेष शिक्षक हूँ, स्पेशल BEd MA शिक्षा है मेरा। मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? सरकार से मुख्य मांग है सामंजन करना, जो कि सरकार के पास विकल्प है। अभी 7200 सीट निकलने वाला है, उसमें हम लोग का कहना है कि उसमें क्षमा कर दीजिए, उसमें हम लोग को 1000 को कर दीजिए भर्ती, बाकी सबको नए फ्रेश बहाली लीजिए। इसमें सरकार नज़र अनदेखी बिल्कुल कर रही है। अब समझिए ना कि जो हम लोग के सामने कितना बहाली हुआ है शिक्षा विभाग में, टोला सेवक को भी उसी रूप में, आंगनबाड़ी को उसी रूप में और तालीम मरकज को, सबको डायरेक्ट दुगना बढ़ा दिया जा रहा है मानदेय। हम लोग का क्या है, आप लोग को शोषण किया जा रहा है। शोषण, अब शोषण इतना किया जा रहा है कि उसका सब लोग, आधा लोग इसमें वैसा है जो कि रात में ड्यूटी करते हैं, और फिर दिन में पढ़ाते जाते हैं, रात में सिक्योरिटी का काम करते हैं। क्या कीजिएगा, पेट नहीं चलेगा और कुछ का, हाँ, घर परिवार नहीं चले। ओवर टाइम में आधा से ज़्यादा लोग करता है ओवर टाइम, तब जाके इसमें भरण पोषण होगा, बाल बच्चा को कैसे पढ़ाइएगा? इतना 14,000 में कोई आप ही लोग बता दीजिए, कोई मंत्री महोदय लोग बता दे। हम एक बात है कि आज तक न कभी हंगामा किए हैं न करेंगे, लेकिन लड़ाई शांति से ही लड़ेंगे। गांधीवादी विचार पे लड़ाई लड़ना है, चाहे कुछ हो जाए, सामंजन करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो हमको यहीं मार दीजिए। और अभी आने वाले दिन में हम लोग दिव्यांग बच्चे को यहाँ लेकर आएंगे,
दिव्यांग बच्चे को लेकर आएंगे और वो रोएगा तो उन तक चीख सुनाई देगी या भगवान का डंडा उन पर पड़ेगा, मंत्री लोग पर और अधिकारी लोग पर। अधिकारी लोग तो हम स्पष्ट कहते हैं, आज विकलांगता दिवस 2-3 दिन में है, मनाने के लिए बेचैन है, इसलिए कि उसमें घोटाला करना है, उसमें घोटाला करना है, बच्चों को स्वेटर बांटना है, बच्चों को ये करना है, पूरा जिला के नाम पर स्वेटर कपड़ा ये सब पास हो जाएगा, पैसा पास हो जाएगा, मिलेगा किसको? 5 आदमी को, 5 आदमी को, तो 5 आदमी को मिलेगा। खेल कूद हो रहा है, सबको इनाम मिलना चाहिए, सबको ये मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा किसको? 2 आदमी को। F2 बॉक्स मिलेगा, पेंसिल बॉक्स मिलेगा। सारा पदाधिकारी अपना अपना जुगाड़ बना के रखे हुए हैं, बिल इधर से उधर, उधर से उधर, भाड़ा लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, भाड़ा तक मिलता है। ऊपर से प्रधान है, दिव्यांग बच्चों को भाड़ा आने जाने का मिलता है, लेकिन कुछ नहीं, नाश्ता खाना मिलता है, कुछ नहीं देगा, सब पदाधिकारी खा जाएगा, पदाधिकारी खा जाएगा। हम लोग का जिला में कोऑर्डिनेटर है, DC डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है, वहाँ से स्टेट में संदेश आता है, बहुत सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग है हल्ला करता है कि लोग काम नहीं करता है। इस हल्ला करने का एक ही उद्देश्य है, कर भी दीजिए और हल्ला हो जाए न भी किए हैं, ये भी समझे। तो ये है समंजन, सरकार को करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को आमरण अनशन, दिव्यांग बच्चे को यहाँ आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं। अब किसी को खाना नहीं, इसमें कितने लोग हैं कि रात में जाकर ओवर टाइम करते हैं, तब जाकर भरण पोषण होता है। बाल बच्चा किसका उपवास रहेगा? बाल बच्चा किसका उपवास रहेगा बताइए? बच्चा उपवास रहता है। हमारी मांग की वो पिछले 11 दिन, आज 11वां दिन है, और पिछले 11 दिन से हम लोग एक ही मांग, अपनी एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि हम जो सरकार बहाली निकाल चुकी है वो अब वो निकाल ली है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा सामंजन हो जाए, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल अभी तक की सुन नहीं रही है, ना एक बार आई है देखने के लिए। और जो कार्यक्रम है 3 दिसंबर का विश्व विकलांगता दिवस, वो भी अब चाहती है कि सामान्य शिक्षकों से कराया जाए। अच्छा, सरकार कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण की बात करती है और आप लोग को सड़क पे बैठना मजबूर कर रही है कहीं न कहीं। हाँ बिल्कुल, सरकार अभी तक देखा जाता है जिस तरह से कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अभी उनका जो ध्यान है हमारी तरफ नहीं है, या तो जब वो उनको पता नहीं है, या देखा जाए तो जो हमारे विभाग के अधिकारी है वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि इन लोग आगे आए। एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनली कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। और दिव्यांग बच्चों के लिए जिस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए, उनके साथ साथ हम लोग का भी विकास जरूरी है। अच्छा मैडम, जितना आप लोग को वेतन मिलता है नहीं चलता, बहुत मुश्किल होती है, कैसे चलेगा? 14 हम लोग का EPF काट के 14,700 रुपये मिलता है। अब आप खुद सोचिए ना कि 14,700 रुपये में हम लोग क्या क्या कर लेंगे। और क्या लग रहा है सरकार से आशा उम्मीद तो हम लोग बनाए हुए हैं, अपना आत्मविश्वास, धैर्य, सहनशीलता बनाए हुए हैं, और तब तक बना के रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब हम लोग इस अंतिम चरण पे है कि हम लोग अब कड़े से कड़ा कदम खुद के लिए भी उठाएंगे कि हम, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अगला रणनीति क्या होगा? इसके लिए हमारे जो अध्यक्ष हैं और जो सब लोग वो रणनीति बनाएंगे, और मुझे विश्वास है कि लोग ऐसी रणनीति ज़रूर बनाएंगे कि हमें अधिकार मिल जाए। क्या लग रहा है? तो है हम लोगों को सरकार से कि हम लोगों का सामंजन कर देगा, क्योंकि हम लोग इतने दिन से धरना पे बैठे हैं, सफलता के लिए बैठे हैं सर। कितने 10-11 दिन से आप लोग धरना पे हैं? जी 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 जी, तो उम्मीद आशा है आप? बिल्कुल बिल्कुल, चाहते हैं हम लोग कि कर दे हम लोग का सामंजन किसी तरह से, क्योंकि हम लोग उसे योग्य हैं सर। 14,000 में घर परिवार चलता है? नहीं चल पाता सर। आज के ज़माने में एक लेबर काम करता है तो 14,000 से ज़्यादा कमाता है सर, वो भी ज़्यादा कमाता है, वो भी ज़्यादा कमाता है। हम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं? हम ही भविष्य लोग को देखते हुए हम लोग यह रहते हैं कि कहीं भविष्य में यह सेट हो जाए तो हम लोग का जीवन यापन बढ़िया से चले। अभी क्या चल रहा है? अभी तो बहुत ही खराब चल रहा है। 14,700 में क्या होने वाला है? मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्रखंड साधन से बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं विगत 18 वर्षों से, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। सारे अभी हम लोग का कार्यक्रम लास्ट ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में कार्यक्रम सब होता है जिला लेवल पर, सारा बाधित हो गया है। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा एकता, समावेशी शिक्षा एकता। अब हमको सरकार से यही मांग करना है
कि किसी भी हालात में हम लोग का सामंजन करें। 18 से 20 वर्षों से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब दिव्यांगता दिवस, ध्यान से सुनिए, दिव्यांगता दिवस पूरे बिहार भर में 3 दिसंबर को होने जा रहा है, जो दिव्यांगों के अधिकार हेतु है। जो दिव्यांगता दिवस हम लोग यहीं मनाएंगे धरना स्थल पर। पूरे बिहार भर में सब हम लोग कार्यक्रम फेल करके अपना धरना स्थल पर ही दिव्यांगता दिवस मनाएंगे। बच्चे आएंगे, सारा एक्टिविटी करेंगे, सब कुछ खेल कूद करेंगे। यहाँ 500 बच्चे को हम लोग बुलाए हुए हैं कि आए, सारा एक्टिविटी करेंगे। यही दिव्यांगता दिवस राजधानी में हम लोग मनाएंगे, ताकि गूंगी बहरी सरकार समझ जाए, हम लोगों को किसी भी हालत में सरकार सामंजन करे। टोटल अहर्ता हम लोग रखते हैं सामंजन का। बीएड एमएड डिग्री डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं और 18 वर्ष से सबको काम करते हैं हम लोग निष्ठा ईमानदारी पूर्वक। लेकिन सरकार हम लोग विगत 15 वर्षों से एक भी पैसा नहीं वेतन में वृद्धि की है और परेशान करती रहती है। बहुत सारे काम देती रहती है, मजिस्ट्रेट भी बना देती है, स्कूल का निरीक्षण भी करते रहते हैं हम लोग। सरकार के जो गवर्नमेंट का स्कूल है कई तरह के काम करते हैं। और 7200 जो रिक्त पद है उस पर हम लोग को शीघ्र नियुक्ति करे सरकार, अन्यथा हम लोग धरना देते रहेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, अधिकारियों के घर को घेराव करेंगे। और तेजस्वी यादव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से में हम लोग का अनुरोध है, ACS पाठक सर से भी अनुरोध है, किसी भी हालत में हम लोग का सामंजन का फाइल कैबिनेट की बैठक करके शीघ्र निर्णय ले, अन्यथा हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे। इसी शब्दों के साथ अपना हम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।